दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन जीडी पर आपका स्वागत है। आज हम आरडब्ल्यूए पर जो वीकली अग्निवीर का मॉक टेस्ट आता है उसमें सोल्व करेंगे। उसमें से ये मैथ का पहला सवाल है जिसमें से एक संख्या दी हुई है और एक स्टार का चिन्ह दिया हुआ है। इसमें पूछा गया है स्टार के चिन्ह पर कौन सा संख्या रखने पर ये बड़ी से बड़ी संख्या रखने पर ये 4 से विभाजित हो जाएगी। तो हम इससे ऑप्शन उठा के चेक करेंगे। सबसे पहले बड़ी संख्या इसमें ऑप्शन नंबर बी में दी हुई है। स्टार की जगह 9 रखने पर क्या ये 4 से विभाजित हो जाएगा। 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अंतिम के 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए। ये 94 जो कि 4 से विभाजित नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन ए रखते हैं हम जो कि 8 है। 8 और 4 जो कि 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए नंबर सही होगा। दूसरा सवाल दिया गया है रूट के अंदर। जैसे कि ये दूसरा सवाल दिया हुआ है, ये बीच में पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा और पीछे 0 से 0 कट जाएगा, तो पीछे संख्या बचेगी 256 और 729। रूट के अंदर 256 16 का ये 16 का वर्ग है और 729 27 का वर्ग है। तो ये बाहर निकल कर आ गया 16/27। 16/27 प्लस ये इसमें बीच में से ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, बीच में 10 से 10 कट जाएगा, तो ये बाहर निकल के आ जाएगा। ये अंदर होगा 1/81। एक का रूट एक ही होता है, 81 9 का होता है। ये बाहर निकल के आ जाएगा 1/9। अब हमें 16/27 प्लस 1/9 को जोड़ना है। तो ये पहले क्रॉस में मल्टीप्लाई कर इसको 9 को 3 से गुणा करेंगे तो ये ऊपर भी 3 से गुणा हो जाएगा। ये नीचे वाली संख्या बराबर हो जाएगी, तो ये नीचे 27 आ जाएगा। और 16 और 3 ये 1 को 3 से गुणा किया है तो 3 ही आएगा। 16 को 3 में जोड़ेंगे तो ये 19। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा 19/27, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तीसरा सवाल क्या कहता है 20 250 120 का एचसीएफ क्या होगा। मतलब एचसीएफ ऐसे छोटी छोटी संख्या जो सभी को काट दे। तो 15 से देखो अगर हम दो ये 20 नहीं 20 कट रहा है मतलब 15 एक पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन 10 से देखो ये सभी संख्या इकट्ठी है, जैसे 20 250 और 120, तो इसका ऑप्शन नंबर बी एकदम सही करेक्ट आंसर होगा। तीसरा ऑप्शन 25 दिया, 25 से भी ये तीनों संख्या नहीं कटेगी और 20 से भी ये तीनों संख्या नहीं कटेगी, तो इसका सही ऑप्शन बी होगा। चलिए चौथा सवाल क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है एन राशियों का औसत पी है। मतलब इनका योग निकालने के लिए एन गुणा पी, तो इनका हो जाएगा एन पी। और आगे दिया हुआ है एम राशियों का औसत क्यू है, तो एम गुणा क्यू, तो इनका योग हो जाएगा एम क्यू। अब ये पूछा है एम एन राशियों का औसत क्या होगा। औसत का फॉर्मूला क्या होता है, युग्मों का योग बटा युग्मों की संख्या। तो युग्मों का योग तो होगा एन पी प्लस एम क्यू और संख्या हो जाएगी एम प्लस एन। तो इसका सही आंसर यही होगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स, यदि एक्स 12.8 और 64.8 का मध्य अनुपाती एक्स है तो एक्स का मान हमें ज्ञात करना है। मध्य अनुपाती का फॉर्मूला होता है रूट में एक्स वाई। तो इसमें जैसे एक्स तो ये 12.8 गुणा 64.8 ये रूट में चला जाएगा। ये यहाँ से एक मिनट में इधर से समझाता हूँ आपको। ये इधर से ये दोनों गुणा होके रूट में चलेगी, ये पॉइंट हटेगा नीचे 10 आ जाएगा, इधर पॉइंट हटेगा नीचे 10 आ जाएगा। मतलब बटेओं में ये 10 ये रूट के अंदर 100 बन रहे हैं तो बाहर 10 निकल के आ जाएंगे। अब ये 128 एक मिनट, ये 128 गुणा 64.8। अब इनका हमें फैक्टराइजेशन करना होगा, तब ये रूट से हम बाहर अच्छे कर रहे हैं। ये पहले हम 4 से काटेंगे, तो ये 4 × 12 और 4 दूनी 8 गुणा 4 और ये हो जाएगा 16 दूना 32 गुणा
4, ये अभी रूट के अंदर चल रहे हैं। और इसका 648 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 16 गुणा 162 गुणा 4 और ये 81 गुणा 2 गुणा 4, ये भी रूट अंदर चला जाएगा। ये अब देखो 16 2 गुणा 4 गुणा 81 गुणा 2 गुणा 4, ये इतनी सारी संख्या है, ये सभी रूट के अंदर। इनको रूट से बाहर निकले 4, ये 16 रूट से बाहर निकलेगा, ये 4 बचेगा, ये 2 और ये 2 रूट से बाहर, एक 2 बाहर निकल जाएगा, ये 4 का 2 बाहर निकल जाएगा, 81 का 9 बाहर निकल जाएगा, ये 4 का 2 बाहर निकल जाएगा। इन सबको गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 18 दूना 36, 36 दूना 72, 72 दूना 144 दूना 228, और नीचे बटे हम 10 आता तो ये 22.8 इसका आंसर होगा। 28.8 इसका आंसर होगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करते हैं। एक दुकानदार 1 किलो में 900, 1 किलो के स्थान पर 930 ग्राम गलत बोलता है। ये बेईमानी वाला क्वेश्चन है जिसमें हम सही कीमत, ये 900, इसमें सीपी और एमपी का रेशियो बनाना होता है। ये 930 होगा ना, ये तो सीपी हो जाएगा, और 1 केजी को ग्राम बन लेंगे तो 1000 बन जाएगा एसपी। ये 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, ये 7/93, ये लगभग, और गुणा 100% में निकालने के लिए ये लगभग जाएगा 7 बार। तो इसका ऑप्शन नंबर ए एकदम सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। एक संख्या 30% की कमी, एक संख्या है जिसमें से पहले 30% की कमी की गई, फिर 30% की वृद्धि की, उसके बाद फिर 10% की कमी की गई, तो कुल शुद्ध कमी या वृद्धि बतानी है। इसे हम रेशियो मेथड से करेंगे। ठीक है, कोई संख्या मान लेते हैं 100, उसमें 30% की कमी होगी तो ये हो जाएगी 70। फिर दूसरी संख्या भी 100 मान ले, फिर इसमें 30% की वृद्धि होगी तो यह 130 हो जाएगा। फिर 10% की कमी करनी है तो यहाँ 90 हो जाएगा। अब देखते हैं ये पहले 3 जीरो से इधर, ये 2 जीरो और ये 1 जीरो, तो इधर कितने बचे हैं, ये ऊपर के 3 जीरो, इधर 1000 बचेंगे। 13 में 117 को हम 7 से गुणा करेंगे तो 7 7 49, 5 लगा 4, 11 7 77, 4 81, तो 819 हो जाएगा इधर। तो 819, 1000 में से 819 हमें घटाना पड़ेंगे। पहले 1000 में से 800 गए तो बच्चे 200, 200 में से 10 गए तो 190, 190 से 9 गए तो 181 बटेवा 1000 गुणा 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो 18% की कमी हो रही है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। 8वां सवाल क्या कहता है। एक निश्चित धनराशि 8 वर्ष में 21% वार्षिक दर से अर्जित साधारण ब्याज उसी धनराशि में 21 वर्ष में समान दर से अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात। इसमें देखो एक फॉर्मूला होता है टी गुणा आर प्रतिशत। तो ये पहला ब्याज कितना हो जाएगा, 8 गुणा 21% और फिर 21, ठीक है, 1 मिनट रुकना, 21, और ये दूसरा अनुपात क्या देगा 21 वर्ष, और दर वही दी हुई है तो 21%, ये 21% से ये 21% कट जाएगा तो ये आंसर हो जाएगा 8:21, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है। यदि एक टंकी का 4/7 भाग, मतलब कोई टंकी है जिसमें से 7 का 4 भाग 32 मिनट में बढ़ जाता है, तो इसे यह पूछता है तो शेष भाग कितना बचा हुआ है 3, वो कितने में बढ़ेगा। तो ये 32/4 गुणा 3, 4 8 32, 8 3 24, यह शेष भाग 24 मिनट में बढ़ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10,
कोई मिश्र धातु ए 40 किलो, मिश्र धातु बी 63 किलो में मिलाया जाता है। यदि मिश्र धातु ए में लेड और टीन का अनुपात 2:3 है और मिश्र धातु बी में टीन और तांबे का अनुपात 2:5 है तो नई मिश्र धातु में टीन की मात्रा ज्ञात कीजिए। ये इस क्वेश्चन में क्या दिया है मैं आपको समझाता हूँ। कोई मिश्र धातु ए में 40 किलो है जिसे 2 अनुपात में बांटा गया है, लेड और टीन। क्या क्या अनुपात में? 2:3। तो पहले तो हमें इनकी ओरिजिनल मात्रा ज्ञात करनी होगी। ये 40 की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 5, क्योंकि 2 और 3 कितना है 5। ये 8 बार कटेगा तो ये दोनों 8 से गुणा होंगे, तो ये 8 से गुणा होंगे तो 8 दूनी 16 और टीन की मात्रा हो जाएगी 8 तिया 24। दूसरा क्या दिया हुआ है, ये इधर टीन की मात्रा आ गई, इधर टीन की मात्रा आ गई 24। अब देखते हैं बी वाले में टीन और तांबे की मात्रा दी हुई है 2:5 और इनकी वैल्यू दी हुई है 63। इनको बांटेंगे तो ये 9 बार कटेगा और इन्हें 9 से गुणा करेंगे, ये 2 दूनी 18। अब जो बी में है ना उसमें टीन की मात्रा 18 है और ए है ना उसमें टीन की मात्रा 24 है, तो ये 18 और 24 जुड़ के हो जाएंगे 42 kg, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 अनुपात का सवाल है, जो इसमें ए बी सी, जिसमें ए और रुकना गाइस, इसमें ए बी और सी का हमें अनुपात ए करना है। इसमें आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊं तो देखो गाइज, पहले से पहले को गुणा करेंगे तो ए का मान आ जाएगा, तो जो 4 5 और 20 और 1 मिनट रुकना 5 और 20 और बीच की गुणा करेंगे तो बी का मान आ जाएगा, जैसे 7 छंग 7 पंजे 35 और लास्ट की गुणा करेंगे तो सी का मान आ जाएगा 7 छंग 42। अब इन सबको जोड़ना है हमें, जो कि वैल्यू होगी 18,527, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इनको जोड़ेंगे तो बनेगा 20 और 35 55 55 40 90 2 नहीं 20 35 55 55 2 47 47 ये बन जाएगा आपने 20 55 55 और 42 कितना होता है यहाँ जोड़ लेते हैं 7 9 ये 97। तो 18 ये हो गई 18,527 की वैल्यू 97। ये इसमें भाग देंगे तो ये 161 बार जाएगा, इसकी 1% की वैल्यू आ गई। अब इसमें ए का हिस्सा पूछा हुआ है, ए का हिस्सा हमने निकाला था ये 20, तो इसको 20 से गुणा करेंगे तो ये जाएगा 2 कम 2 16 दूना 32, ये 3220 इसका राइट आंसर होगा, जो कि 16 दूना 1 सेकंड रुकना गाइज 38 एक हम इसका ऑप्शन नंबर ए होगा 38। हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी 32 70 2 34 18 37 ये 191 होगा इधर, सॉरी गाइज मेरे से मिस्टेक हो गई। तो इसका ऑप्शन नंबर ए एकदम सही आंसर होगा। 12 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक व्यक्ति 8,000 की राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार लेता है, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है 1 वर्ष की अवधि। अगर हमें चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक तौर पर दिया हुआ है तो दर हमेशा आधी हो जाएगी और समय हमेशा डबल हो जाएगा। दर हो जाएगी 5% और समय हो जाएगा 2 बार। 5% को 2 बार करना है, तो इसे भी हम देश में से करेंगे। ये 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20, तो ये 20 से 21 हो जाएगा और 20 से 21 20 का स्कोर होता है 400 और 21 का होता है 441। तो इधर 441 है, तो ब्याज जो है 41 और ये 400 की वैल्यू 8,000 दी हुई है और 41 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो ये हो जाएगा
8000 डिवाइड 400 गुणा 41, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 दूनी 8, 41 दूना 82, ये हो जाएगा 820 आपका एकदम राइट आंसर। 13वां क्वेश्चन क्या दिया है? रमन, एक सेकंड रुकना गाइज। रमन एक कार्य को 8 दिन में कर सकता है। रमन है जो एक कार्य को 8 दिन में कर सकता है, और सनम और अमन किसी काम को मिलकर 6 दिन में कर सकते हैं। और जबकि रमन और अमन मिलकर उसी कार्य को 4 दिन में कर सकते हैं। हमें 8, 6 और 4 का एलसीएम लेना है, जो कि होता है 24। तो इसका कार्य एफिशिएंसी हो जाएगी 8 या 24, रमन की हो जाएगी 3, और 6 चौक 24, समन और अमन की मिलकर हो जाएगी 4, और रमन और अमन की मिलकर हो जाएगी 6। अब हमें रमन की दी हुई है, तो रमन की यहाँ 3 हो जाएगी, तो बची एफिशिएंसी यहाँ 3 माइनस करेंगे तो ये 3 अमन की हो जाएगी। और 3 अमन की हो जाएगी, तो 4 में से 3 गया तो सनम की 1 हो जाएगी। अब इसमें क्या दिया हुआ है? उस कार्य को अगर समन अकेला, टोटल कार्य 24 है, तो 24 में से 1 का भाग देंगे तो ये 24 इसका राइट आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। 14 क्वेश्चन समझिएगा गाइज। आप देखो, दूरी निकालनी है तो ट्रेन अपनी खुद की दूरी और प्लेटफॉर्म की दूरी हमेशा जुड़ती है। तो ट्रेन की दूरी हमें निकालनी है, तो ट्रेन की दूरी मान लेते हैं हम टी प्लस, और ये फर्स्ट प्लेटफॉर्म की दूरी दी हुई है 600, जो कि आप 80 सेकेंड में पार करती हैं। दूसरा, इसमें दूसरी दूरी टी प्लस 300/60, ये 1 0 से 1 0, ये 4, ये 3। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 4 इधर गुणा हो जाएगा और 3 इधर गुणा हो जाएगा, तो ये 36 18 प्लस 3t बराबर 4t प्लस 4 3 1202। तो ये 4t में से 3t गएगा तो t बराबर 1200 में 800 गए, 1800 में से 1200 गए तो t की वैल्यू आ जाएगी 600, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ये लास्ट क्वेश्चन बचा है जो हम कर लेते हैं। यदि शांत जल में नाव की चाल दी है, अगर शांत जल में नाव की चाल दी है, मतलब ये नाव की चाल दी हुई है 14 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसमें धारा की चाल दी हुई है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे क्या दिया हुआ है? तो नाव द्वारा धारा की दिशा में हमेशा नाव जाएगी, तो चाल हमेशा जुड़ेगी, तो b प्लस डब्लू, ये b प्लस डब्लू हो जाएगी 20। 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में समय कितना लगेगा? तो इसका समय का फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटे चाल। तो दूरी तो हमें 80 किलोमीटर दी हुई है, और चाल हमारी ये 20 हो जाएगी, तो 20 का 80 में भाग देंगे तो ये 4 घंटे लगेंगे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो गाइस, हम इस टेस्ट को सबमिट करते हैं, देखते हैं हमारे मैथ में सारे क्वेश्चन सही है या नहीं। तो देख सकते हैं आप गाइस, हमारे मैथ के सारे क्वेश्चन सही है। मैं आपको बता भी देता हूँ एक बार, ये देख सकते हैं गाइस, हमारे मैथ में 15 में से 15 सारे क्वेश्चन आए थे। थैंक यू सो मच।